पिकनिक वाली बस जिस चेक पोस्ट से गुजरी उसके सबसे पास वाला बॉर्डर। थानेदार साहब, थानेदार साहब, हमारे को ना आपकी मदद की जरूरत है। आप अभी के अभी ना हमारे को अंग्रेजी में 3-4 लाइनें लिख के दीजिए। मैं ना आज ही रात को बैठ के उसे रट्टू तोते की तरह याद करूंगी और कल रट के जाऊंगी और उन्हें सुना दूंगी। आप लिखिए कि 25,000 कोई छोटी मोटी रकम ना होती और उसे सोच समझ के खर्च करने में कोई हर्ज वाली बात नहीं। और अगर आप प्यार से दिखाओगे ना तो ग्राहक ना करके भी 3-4 चीजें और खरीद के जाएगा आपकी दुकान से। अरे वो नया बाजार वाले रमेश भाई साहब, वो तो अपने ऊपर खुद साड़ी पहना कर सबको दिखाते हैं और ऐसे करते करते ना जाने उन्होंने कितनी सारी साड़ियां बेच दी। और मैं भी बिजनेस करती हूँ और हमारे को इस बात पे गर्व है, घमंड नहीं। आप लिख क्यों नहीं रहे? क्या बात, क्या हो गया मुझे बताओ, ठीक से बताओ क्या हुआ। वो थानेदार साहब, मैं एक दुकान में गई और वहाँ पे ना हमारे को प्रोम वाली ड्रेस लेनी थी, वही लेने में गई थी। हमारे को ड्रेस अच्छी भी लगी, लेकिन वहाँ की मैनेजर वो ना अंग्रेजी में पता नहीं किटपिट कर रही थी। हमारे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने भी कोशिश की अंग्रेजी बोलने की, लेकिन उन्होंने हमारे को अपनी दुकान से ही बाहर निकाल दिया। तुम्हारे को ना उनको अंग्रेजी में ही सबक सिखाना, ताकि आज के बाद वो किसी के साथ भी ना ऐसी गलत बातें ना करे। खुद के साथ इतना बुरा बर्ताव हो और बुलबुल अभी भी दूसरों के बारे में ही सोच रही है। चलो। कहाँ? वो हमारी पर्ची छोड़ो, चलो। किसी को अंग्रेजी सिखाते हैं और साथ ही साथ जिंदगी की 2 बातें। आओ। नहीं, उस वाले फ्लावर में पिंक कलर करना था, इसने रेड कर दिया। मेरी पूरी ड्राइंग खराब कर दी। सॉरी। वानी दी, वो अभी दूसरी ड्राइंग बना के दे देगा, आप उसमें कलर कर देना, ठीक है? मुझे उसी में पिंक कलर करना था। वानी दी, दूसरे फ्लावर में कर देना। जो जल्दी से दूसरा फ्लावर बना, जल्दी बना। पता नहीं मेरी वानी कभी पहले जैसी हो भी पाएगी कि एक हादसा और उसकी सारी जिंदगी उथल पुथल हो गई। उसका अपना बेटा उसे माँ कह के नहीं बुला सकता, क्योंकि माँ शब्द सुनते ही वो अपना आपा खो देती है। मेरी बच्ची पता नहीं मुझे कभी पहले जैसी दिख भी पाएगी। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ कि अपनी वानी को ना बीठी माई के यहाँ ले चलते। अरे वो अगर किसी मरे हुए को जिंदा कर सकती है तो अपनी वानी को तो बिल्कुल ठीक कर देंगी भाभी साहब। लेकिन कावेरी, वीर सब में विश्वास नहीं करता। अगर वानी को ले गए तो वो नाराज हो जाएगा। अरे बच्चों का दर्द देख के माँ बाप का कैसे कलेजा फटता है, कि वीर लल्ला भी नहीं समझेगा भाभी साहब। आप सिर्फ वानी की सोचो। वैसे भी ना जब अपनी बहन को ठीक होते देखेगा ना तो वीर लल्ला की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आप उसकी चिंता मत करो, हमारे कहने से एक बार ले चलो। मैं एक बार पत्रकार साहब से बात कर लेती हूँ, फिर वानी को ले चलते। अरे थारे और थारे विश्वास के बीच आने वाला मैं कौन होता हूँ भाई, जो थारा इतना ही मन है तो ये उपाय करके भी देख ले, क्या दिक्कत है? ले जा वाणी ने। पत्रकार साहब, लेकिन वीर सुलच्छो, उसकी चिंता ना कर तू, उसने समझाने की जिम्मेवारी मारी। बन गया फ्लावर। थैंक यू। Hi, anybody here? Hello, sir. Welcome. Pleasure to have you here. How can I help you? Yeah. My wife needs to buy something from your store. Yeah, sure, sir. She needs a new dress for a college event. Can you please help her with some good and latest collections, please? Wife? Yeah? Is that a problem? No, sir. मैम, प्लीज आइए ना, मैं आपको अपनी स्टोर की कलेक्शन दिखाती हूँ। प्लीज।
अरे अपने मारे को प्लीज बोला। आइए ना मैम, मुझे पता है आपको हमारे स्टोर के कपड़े जरूर पसंद आएंगे। हमारे पास कई अंतर्राष्ट्रीय परिधान हैं। आपको तो इतनी अच्छी हिंदी आती है, फिर तब आप। अरे मैम, आपको वो ब्लू ड्रेस पसंद था ना, आइए आप ट्राई कर लीजिए। मुझे पता है आपको ये ड्रेस बहुत पसंद था, एंड आप एक बार इसे ट्राई क्यों नहीं करती? वैसे तो ये सैंपल पीस है, लेकिन आपको पिंक कलर चाहिए था ना, तो वो भी हम आपके लिए कस्टमाइज करवा देंगे और आपको डिस्काउंट भी दे देंगे। ये डिजाइनर सैंपल पीस है, कस्टमाइज्ड ऑन डिमांड बनाया जाता है। दिस इज नॉट फॉर यू। क्यों? इनफैक्ट तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने तो कहा था ये हमारे लिए नहीं है। तुम्हारे ही लिए है बुलबुल। तुम्हें पसंद है ड्रेस? बहुत ज्यादा। चलो जाकर ट्राई करके। मेरा बाला थानेदार लो जी रे, सुन लो मेरा बाला थानेदार लो जी रे। हिमड़ो कहता हर सांस में साथ दे रही जानो सजना, मेरा बाला थानेदार बालम जी। मैम फिटिंग ठीक है? How gorgeous is she looking? वेरी प्रिटी सर। She is the prettiest. ना सिर्फ वो सुंदर है, बल्कि उतनी ही समझदार, उतनी ही सहज है मेरी पत्नी बुलबुल। She is the most smartest one yet the most innocent one also. और एक चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके स्टोर में कोई इंसान कुछ भी लेने आए या ना लेने आए, तो आपको उसको इज्जत देनी ही चाहिए। ये बेसिक मैनर्स और बेसिक तहजीब होती है एक इंसान की। नहीं सर, हमारे। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जस्ट बिकॉज आपके सो कॉल्ड हाई एंड स्टोर या हाई एंड बुटीक में मेरी पत्नी साड़ी पहनकर आती है और मेरी पत्नी इंग्लिश नहीं बोल पाती, तो आपने उसको जज कर लिया। वो जो करना चाहती है, वो जो पहनना चाहती है, वो पहन सकती है, क्योंकि वो उसमें सबसे अच्छी लगती है। और आप जानती हैं, आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वो साड़ी इसीलिए पहनती है क्योंकि साड़ी पहनना उसकी खुद की चॉइस है। अनलाइक यू गाइस, मेरी बुलबुल ये जानती है कि एक इंसान की पहचान होती है उसके दिल से, उसके चरित्र से, या आपके सो कॉल्ड एक्सपेंसिव महंगे कपड़ों से नहीं। आज के बाद से अपने ग्राहक, अपने कस्टमर का, अपने वैल्यूड कस्टमर की इज्जत करना सीखें आप। फिर चाहे वो बुलबुल, वो बाजार का नाम क्या था? नया बाजार। फिर चाहे वो इससे पहले नया बाजार से शॉपिंग करके क्यों ना आया हो। बुलबुल, मेरी नजरों में तुम इस दुनिया की, इस जहान की सबसे 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 ज्यादा खूबसूरत लड़की हो। और आज के बाद किसी की भी कोई भी फालतू बात पर तुम्हें गौर फरमाने की जरूरत नहीं है बुलबुल। ना ही कभी अपना पिंपल छुपाने की जरूरत है, और ना ही अपने चेहरे का कोई दाग। उस चांद पर भी दाग होते हैं कि नहीं होते? जब भी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है, उस चांद का जिक्र होता है या नहीं होता? तो बस
आज के बाद कभी मेरी कही बात भूलना मत। लाइए, मैं पकड़ लेती हूँ। चले। मैम आपका ड्रेस शाम तक आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग, प्लीज विजिट अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी सर एंड सॉरी मैम। भाभी बॉल। बुलबुल, मैंने जो महसूस हो रहा है ये तो बिल्कुल भी वैसा ना है जैसे वर्णिका ने बताया था। ये तो उससे भी बहुत ज्यादा है। ऐसा एहसास तो पहले मैंने कभी महसूस ना हुआ। आपने मायरे से पूछा था ना थानेदार साहब कि आप मायरे को पसंद हो या नहीं। आज हमारे पास सारे जवाब हैं। हमारे दिल में आपके लिए जो एहसास है वो सिर्फ पसंद नहीं, प्यार है। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ थानेदार साहब। I love you. 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 I love you.
प्रपोजल वाला दिन आपने मैंने सरप्राइज देके हमारे लिए वो दिन अब मैं भी आपको अपने दिल का हाल बताऊंगी। मैं आपसे सीधा सीधा कहूंगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। भाभी जीत गई ये। इतना प्यार कि हमें कोई चाह कर भी कभी अलग ना कर पाएगा। मासा, मीठी बाई का चेहरा कितना मनमोहक और शांत है ना। ऐसा लगता है जैसे अभी के अभी वो हमारे सारे कष्ट हर लेंगे, है ना? चलो माँ, मुझे घर जाना है, घर चलो ना। वानी जीजी, हम बस एक बार मीठी माई के आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद हम सीधा घर चले जाएंगे, ठीक है? बस थोड़ी देर की बात। नहीं, मुझे अभी जाना है, किसी से नहीं मिलना है। चलो चलो। अरे चलो वानी जी। चलो बस थोड़ी वानी जी।